हेलो लर्नर्स। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स देखेंगे और उनके थ्रू उनके कुछ कंसेप्ट्स तक जाएंगे। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि बच्चों के कंसेप्ट्स क्लियर होते हुए भी जब कभी एग्जाम में क्वेश्चंस उनके सामने आता है तो वो उनको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते, उन कंसेप्ट्स को उन पे अप्लाई नहीं कर पाते। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। उन क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हमने जो रॉन्ग आंसर्स हैं उनको एलिमिनेट करना है और सिर्फ हमको ऑप्शन तक नहीं जाना, उनके पीछे के कंसेप्ट्स को भी सीखना है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन हम लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोकार्बन आर। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं: कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो ये सबको ये पता होता है कि हाइड्रोकार्बन, जैसे इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए होंगे। मगर इसकी डेफिनेशन में जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स और उसमें कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। बट यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोकार्बन पूछा हुआ है। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अ हाइड्रोकार्बन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग एंटायरली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल डिफरेंट चीज है और हाइड्रोकार्बन्स बिल्कुल डिफरेंट। हाइड्रोकार्बन सिर्फ आपके कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होंगे। आप जनरली इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये कलरलेस होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, मींस कि वाटर को हेट करने वाले। ये डिजॉल्व नहीं होंगे वाटर में। एंड इनका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी होती है, इनका जो ऑर्डर होता है, इनकी जो स्मेल होती है वो वीक स्मेल होती है। इसमें आपके कौन कौन से क्लासेस आते हैं? अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन की क्लास को डिस्कस करें तो एक इनमें आएंगे आपके एल्केन्स। एल्केन्स और एल्केन के ही साथ आएगा आपका साइक्लो एल्केन्स। दूसरा है आपका एल्कीन्स, साइक्लो एल्कीन्स, एंड फिर एल्काइंस। एल्काइंस का आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। जो एल्कीन है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। और अगर इस फॉर्मूले में हम लोग कार्बन के नंबर को फिट करें तो जो फर्स्ट मेंबर यहाँ से बनेगा हमारा वो है CH4 मीथेन, एंड द सेकेंड मेंबर इज C2H6 ईथेन। अगर हम एल्केन में ही साइक्लो एल्केन्स की बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CnH2n। यहाँ पर हाइड्रोजन आपके कम हो जाएंगे क्योंकि साइकिल बनने में, कार्बन की साइकिल बनने में हाइड्रोजन रिड्यूस करना पड़ेगा। और जो इसका फर्स्ट मेंबर होगा वो मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। तो जो इसका पहला मेंबर होता है C3H6, ये देखिए 3 मेंबर रिंग है, साइक्लोप्रोपेन रिंग है ये। अगर मैं इसको ऐसा, ये इस टाइप से भी हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें जो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर भी ये यहाँ पर हमारे कार्बन रहता है। ये अगर इसका स्ट्रक्चर मैं कार्बन और हाइड्रोजन से दिखाना चाहूँ तो ये कार्बन है, इससे अटैच्ड 2 हाइड्रोजन है और जो 2 इसके बॉन्ड हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो जो इसके 2 बॉन्ड हैं ये आपके रिंग पे हैं, रिंग पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे सेकेंड मेंबर इसका C4H10, 4 मेंबर्ड आपकी रिंग बनेगी। नेक्स्ट आपका जो एल्कीन्स है, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। यहाँ पर देखिए इसका जनरल फॉर्मूला और साइक्लो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला आपको सेम दिखेगा, बट ये स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है और ये वाला स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं होगा। और इसमें एक और चीज होगी यूनिक, इसमें डबल बॉन्ड होगा। जो फर्स्ट मेंबर होगा इसका एल्कीन्स का वो कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि 1 नंबर कार्बन में डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता। तो जो फर्स्ट मेंबर होगा इस सीरीज का वो होगा C2H4। इसको हम ऐसे दिखाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उससे अटैच 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन में, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन में, टोटल वैलेंसी 4 हो जाएगी। उसके अलावा अगर साइक्लिक एल्कीन आपके पास है तो साइक्लिक एल्कीन का भी फॉर्मूला यही होगा, बट उसमें क्या होगा, देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा और उसमें कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड या ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं भी हो, कॉन्जुगेटेड नहीं भी हो, तो आपके आइसोलेटेड डबल बॉन्ड हो सकते हैं। क्योंकि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होने पर एक डिफरेंट क्लास बनेगा, इसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारा पास साइक्लिक एल्कीन्स है तो साइक्लिक एल्कीन्स का देखिए अगर हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं होता तो देखिए इसमें सारे हर एक कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन आपके अटैच रहते। बट अगर इसमें एक डबल बॉन्ड हो चुका है तो इस डबल बॉन्ड में जहाँ पर ये डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर सिंगल सिंगल हाइड्रोजन आपका आएगा। बाकी देखिए ये सब आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड आपके कार्बन है।
उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी क्लास आती है वो है आपकी थर्ड जो क्लास है एल्काइंस की है। इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है और इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो भी कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, C2H2 इसका फॉर्मूला है। इसको हम लोग इथाइन बोलेंगे या एसिटिलीन इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, कॉमन नेम इसका। इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड और दोनों साइड से इसके हाइड्रोजन होंगे। एंड जो फोर्थ जो आपकी हाइड्रोकार्बन्स की क्लास है उसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक भी हैं और जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ प्रेजेंट है तो इनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इनको एक और नाम हम बोलते हैं एरीन्स इनको बोलते हैं। इसका एक कॉमन बहुत आपने एग्जांपल देखा होगा बेंजीन का। बेंजीन में आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 6 मेंबर्ड साइक्लिक एक रिंग होगी, उसमें आपके 3 डबल बॉन्ड होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए आपको कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ता है कि कोई कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो वो इन क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। सबसे पहला उसको कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, हर कार्बन जो भी जितने भी मेंबर का रिंग है, साइक्लिक रिंग है, उसमें जो भी मेंबर है आपका, जो भी कार्बन है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ये कंपलसरी है। थर्ड जो आपके डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड जो पॉइंट आपका होना ही चाहिए। डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो आपके डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरे रिंग पे मूव करने चाहिए थ्रू रेजोनेंस, या हम बोल सकते हैं कि कॉन्जुगेशन या डीलोकेलाइजेशन हम इसको टर्म यूज करते हैं। इसके थ्रू इस पूरी रिंग पे ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है फिक्स नहीं है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ भी जा सकता है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ ये शिफ्ट होगा, इसको डीलोकेलाइजेशन बोलते हैं। इसे हम फिर से कभी एरोमेटिसिटी में फिर से डिस्कस करेंगे। देन जो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट इसको फॉलो करना चाहिए वो है हकल रूल। हकल रूल होता है आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें एन की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 0, 1, 2, 3 एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर जैसे अगर हम इसको अप्लाई करें बेंजीन में हकल रूल को, तो बेंजीन में टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है 1, 2, 3, 3 डबल बॉन्ड है। इट मीन्स कि इसमें जो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 6। तो अगर हम इस रूल में इसको फिट करें तो 4n+2 = 6 और n की वैल्यू यहाँ पर 1 आई है। और मैंने आपको बताया था n की वैल्यू अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो वो हकल रूल को फॉलो करता है। इट मीन्स कि बेंजीन हकल रूल को फॉलो करता है। एंड लास्ट वन इज प्लेनर होना चाहिए स्ट्रक्चर। अगर आपका साइक्लिक भी है बट अगर वो प्लेन में नहीं है, आउट ऑफ द प्लेन है, लाइक जैसे चेयर कन्फर्मेशन होती हैं, बोट कन्फर्मेशन होती हैं, या आपका कोई भी और शेप अगर उसने चेंज कर लिया वो प्लेन में नहीं है, तो उसको भी हम लोग एरोमेटिक में कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये आपके 4 क्लासेस होती हैं। अब जो ये क्लासेस हैं अगर हम लोग हम इनको नाम देते हैं। देखिए, एक आपके पास सीरीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, R सीरीज बोलते हैं। इसमें कार्बन नंबर 1 प्रीफिक्स जो होता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन्स को हम जब नाम देते हैं या किसी भी और भी अगर फंक्शनल ग्रुप वाले हमारे पास मेंबर हों और हमको उसको प्रीफिक्स ऐड करना है, प्रीफिक्स हमको पेरेंट, अगर हम प्रीफिक्स को हम बोल सकते हैं पेरेंट नेम, तो कार्बन के नंबर से वो डिसाइड होता है। अगर कार्बन का नंबर 1 है आपके पास तो उसका जो प्रीफिक्स होगा मेथ होगा, 2 पे एथ होगा, 3 पे प्रोप होगा, 4 पे ब्यूट होगा, 5 पे पेंट है और 6 पे हेक्स है, 7 पे हेप्ट, 8 कार्बन नंबर होने पर ऑक्ट होगा, 9 पे नॉन एंड आपका 10 पे डेक होगा। इसको होमोलोगस सीरीज भी बोलते हैं। होमोलोगस सीरीज होती है कि जो भी आपका नेक्स्ट मेंबर होगा इन दिस सीरीज, द नेक्स्ट मेंबर्स डिफर बाय CS2 यूनिट। उनके बीच में एक, जैसे मैथ एंड एथ के बीच में जो डिफरेंस होगा वो CH2 यूनिट का होगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। इसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अब आपका ये तो प्रीफिक्स थे। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप्स, तो हमको सफिक्स ऐड करना होता है कि उसके लास्ट में क्या ऐड होगा। जैसे मेथ है, अगर वो एल्केन है, एल्केन मतलब इस जनरल फार्मूला को अगर वो फॉलो करता है तो उसका जो सफिक्स ऐड हो जाएगा वो हो जाएगा एन, ANE, एन। एल्कीन है तो जो सफिक्स ऐड होगा इन्हीं के आगे, इन्हीं अगर कार्बन के नंबर के डिसाइड करने के बाद फिर हम सफिक्स को ऐड करेंगे, वो ईन ऐड हो जाएगा, ENE। अगर हमारे पास एल्काइन है तो उसके जो सफिक्स ऐड होगा वो होगा YNE, याइन, उसका हो जाएगा आइन, YNE, आइन। तो जैसे अब हम मेथ है मेथेन, एथ है एथेन, और ऐसे अगर एल्कीन है तो मीथीन, इथीन। अगर आपका मीथीन बन नहीं सकता क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एल्कीन बनने के लिए मिनिमम 2 कार्बन्स आपको चाहिए, तभी आपके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो पाएगा। तो मीथीन नहीं होता है, इथीन से स्टार्ट होता है।
प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। ऐसे अगर आपका एल्काइन है तो आपका सेकेंड कार्बन से ही स्टार्ट होगा, 2 नंबर कार्बन से, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम ऐसे नहीं देते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को उसको हम अलग से इसको हम पढ़ेंगे। बस अभी मैं आपको ये सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हाइड्रोकार्बन जो आपकी क्लास होती है वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है, और उसमें ये जो 4 टाइप की क्लासेस हैं, 4 टाइप की आपकी क्लास हैं, ये सब इसके अंदर आ सकती हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। इनमें हाइड्रोजन, कार्बन तो होगा ही होगा, उसके अलावा हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। और ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नाइट्रोजन की प्रेजेंस तो हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में। जैसे अगर आपके पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, वो तो होगा ही होगा क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होंगे ही। उसके अलावा आपके पास ऑक्सीजन है, तो जो उसकी क्लास हो सकती है, जो उसका फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, वो हो सकता है एल्कोहल। ईथर होगा तो ROR। एमीन्स होगा, अगर नाइट्रोजन है तो एमीन्स हो सकता है। एमीन्स में आपका जो इसका जो फॉर्मूला होता है, एमीन्स का जो क्लास का फंक्शनल ग्रुप होता है RNH2। देन आपका कीटोन है, कीटोन आपका होगा RC++OR। कीटोन में आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल होता है। ऐसे ही आपका एल्डिहाइड है RC++OH, और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका होगा RC++OH। एस्टर्स में होगा RC++OR। एमाइड्स में होगा RC++ONH2। अब देखिए ये जो 4 क्लास है 4, 5, 6, 7 एंड 8, इन सब में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ये फैमिली जिनको हम बोल सकते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और इसमें आपको मैंने हाइड्रोकार्बन, इससे पहले आपको मैंने बता दिया हाइड्रोकार्बन।